Hello students, welcome to Edu Uncle. I'm your teacher Pooja Dhuran. In today's session, we will discuss how you can crack NTA UGC NET exam in just 4 months. I know 4 months just नहीं होते, ना तो ये जस्ट होते हैं और ना ही एनफ होते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी की है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मास्टर करते हुए भी नेट क्लियर हो जाता है और कुछ लोगों को मास्टर करने के बाद भी 2 से 3 साल उनके चले जाते हैं बट स्टिल नेट क्लियर वहां पर नहीं होता है। तो ये 4 महीने जो स्टूडेंट पूरी मेहनत करता है, पूरी डेडिकेशन से मेहनत करता है, उसके लिए जस्ट है, उसके लिए एनफ है। बट अगर आप इन 4 महीनों को भी एक एक दिन करके निकाल देंगे तो ये भी आप लोगों के लिए एनफ नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी कि आप एक टाइम को कितना रिसोर्सफुल लेकर चलते हो। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अपने माइंड के अंदर लेकर चलनी है इस 4 मंथ की जर्नी में। दैट मीन्स आपको 4 महीने के लिए अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन देनी होगी, अदरवाइज ये 4 महीने भी कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। प्लीज इनको ध्यान से सुनिएगा, सुनना ही नहीं है, इनको अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेना है। मैं बताने वाली हूँ कि वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको अपने माइंड के अंदर रखनी होगी वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम। ओनली नेट एग्जाम नहीं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो तो वहां पर आपको ये 4 चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी होंगी। सबसे पहली चीज है यहाँ पर योर सिलेबस एंड योर एग्जाम पैटर्न। बट अभी मैं चारों के नाम बता रही हूँ, बट वन बाय वन इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस का मतलब क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एनालिसिस। देखिए आप लोग ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर तो लेते हैं लेकिन एनालिसिस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। आपको सिलेबस भी पूरा पता है, आपको एग्जाम पैटर्न भी पता है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, आपके पास लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट भी है, बट आपको टाइम ही मैनेज करना नहीं आया तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इन चारों पॉइंट पर वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो एज यू नो गाइज, आप सबको पता है कि अगर हम लोग जर्नल पेपर की बात करें तो वहां पर आपको 10 यूनिट्स करनी होती है। और ऐसे ही आप चाहे कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एचआरएम एंड लेबर लॉस के लिए कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, वहां पर भी आपकी कितनी यूनिट्स होती है, 10 यूनिट्स होती है। दैट मीन्स आपको टोटल 20 यूनिट्स करनी है इन दीज 4 मंथ्स। बट हम लोग हमेशा इस सिलेबस के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मैं एक और टाइप के सिलेबस के बारे में बात करूंगी, टाइप 2, frequently asked topics in your previous year exams। देखिए अब यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट मैं समझाने वाली हूँ। अगर ये पॉइंट आप समझ गए ना तो आप लेस टाइम में विद हायर एक्यूरेसी इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सिलेबस 1 एंड सिलेबस 2। दैट मीन्स फर्स्ट कैटेगरी में वो सिलेबस है जो कि आप लोगों का टिपिकल सिलेबस है, और सेकंड टाइप ऑफ सिलेबस में वो सिलेबस है जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टिपिकल सिलेबस के अंदर आपको 100 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, 100 टॉपिक्स। एंड ये 100 टॉपिक्स जो है, चलिए हम लोग 200 टॉपिक लगा लेते हैं, 100 फॉर फर्स्ट पेपर एंड 100 फॉर सेकंड पेपर। अब ये जो 100 टॉपिक है इसमें से ऐसा हो सकता है कि 100 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप लोग एक बार से 2 बार पढ़ लेंगे उतने भी काम चल जाएगा, लेकिन
50 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर थोड़े बहुत इन टॉपिक्स पर एमसीक्यूज भी सोल्व कर लिए तो उतने में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम 200 के 200 टॉपिक का भार बर्डन अपने सिर के ऊपर लेकर चलते हैं और हम समझ ही नहीं पाते वो 100 टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको 3 से 4 बार पढ़ने हैं, वो 50 टॉपिक कौन से हैं जो सिर्फ आपको 1 से 2 बार पढ़ने हैं, और सबसे लास्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट वो 50 टॉपिक कौन से जिन पर आप लोग थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी कर लेंगे, तो दैट्स इट। तो यही डिफरेंस आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड सिलेबस के बीच में समझना है। अब देखिए, टोटल 200 टॉपिक है, आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एनालिसिस किया लास्ट 10 इयर्स का, ठीक है, तो आपको ये समझ आया इन 200 टॉपिक में से 100 टॉपिक्स ऐसे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलूं, 100 टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले 10-12 साल के एग्जामिनेशन के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है बट टॉपिक हमेशा सेम रहता है। कभी वही टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कभी असर्शन रीजन में पूछा जा रहा है, कभी स्टेटमेंट्स में, मैच द लिस्ट में एंड असर्शन रीजन में, बट टॉपिक सेम रहता है। अब यहाँ पर ये जो 100 टॉपिक हम लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है, आपको क्या लगता है ये 100 टॉपिक इन 200 टॉपिक के अंदर ही इंक्लूडेड है, बट आपको अब ये देखना है ये वो 100 टॉपिक है जो आपको मार्च के अंदर भी पढ़ने हैं, आपको अप्रैल के अंदर सेकंड रिवीजन भी देना है, आपको मई के अंदर भी इनको थर्ड रिवीजन देना है, और एग्जाम से पहले इनके रिटर्न नोट्स जो आपने बनाए उनको फिर से एक बार रिव्यू करना है। ये वो 100 टॉपिक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सिलेबस को घसीट कर चलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़नी है और वो कौन सी चीजें सिर्फ 1 से 2 बार पढ़नी है, और वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ आपको एमसीक्यूज करने से ही समझ में आ जाएंगी। तो ये होता है गाइस टाइम मैनेजमेंट। आपको सिलेबस की टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होगी, तो इसको ध्यान रखना। अब यहां पर हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि हमारे 2 टाइप के सिलेबस होते हैं, लेकिन सेकंड टाइप का जो सिलेबस है वो फर्स्ट टाइप के सिलेबस के अंदर ही इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं वो कुछ अलग ही दुनिया से सिलेबस आया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ईयर्स के एग्जाम्स को एनालिसिस किया, सिर्फ रट्टा नहीं मारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, आपने उनको एनालिसिस किया, आपने ये देखा कि 2010 से लेकर 2020 तक आपके कॉमर्स के एग्जाम में वो कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल यहाँ पर 20 टॉपिक्स ऐसे निकल कर आए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो मैच द लिस्ट का है किसी का भी आए। तो आपने ये 20 टॉपिक की लिस्ट बना ली, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए। अब इन 20 टॉपिक्स को आप लोगों को कम से कम भी 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 बार करना है, इनके रिटर्न नोट्स भी बनाने हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है गाइस कि वो क्या करते हैं, वो ना पूरे के पूरे सिलेबस के रिटर्न नोट्स बना लेते हैं। ऐसा पेपर वेस्ट मत करो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके रिटर्न नोट्स बनाओ, ना कि पूरे के पूरी 10 की 10 यूनिट के ईच एंड एवरी टॉपिक के आपने रिटर्न नोट्स बना दिए। तो ये 20 टॉपिक के आपने रिटर्न नोट्स बनाए, अब आपको क्या करना है, आपको ये 3 बार तो एग्जाम से 1 मंथ पहले करने हैं, और जैसे ही एग्जाम आने वाला है 10 से 15 दिन पहले आपको इनके सिर्फ और सिर्फ रिटर्न नोट्स उठाने हैं, कोई बुक्स नहीं उठानी, किसी ऑनलाइन टीचर से नहीं पढ़ना, आपको जस्ट अपने रिटर्न नोट्स को ही यहाँ पर पढ़ना है। सो ये है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ठीक है। आप लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते हो, अगर आप में से कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है तो हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं कि भी प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आप पास्ट की चीजों को एनालिसिस करते हो और फ्यूचर की चीजों को प्रोजेक्ट करते हो। तो आपको यहाँ पर यही करना, आपको पिछले 10 साल के एग्जाम्स को खोल कर देखना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल देने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और आप यहाँ पर बाहर बड़े ही खुश होकर खड़े हो कि आज तो भाई मैं स्विमिंग
करना सीखूंगा। ठीक है, आपका जो ट्रेनर है उसने आपको सारी टैक्टिक्स बता दी, सारे शॉर्टकट्स बता दिए। ठीक है, लेकिन फाइनली अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको इस स्विमिंग पूल के अंदर डाइव करना ही पड़ेगा। तो ये जो स्विमिंग पूल है ये है एमसीक्यूज का स्विमिंग पूल। मैं आप लोगों को कितने भी एमसीक्यूज करवा दूं, कितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं, टिप्स बता दूं, लेकिन जब तक आप लोग खुद से अपने घर पर बैठ के आराम से क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, वो सारे ट्रिक्स, वो सारे शॉर्टकट्स वहां पर फेल हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना है, सक्सेस आपको मिलेगी, पर मंथ सैलरी आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट पर्सन आपको मिलेगी, मुझे नहीं। तो आप अपने आप से शुरुआत करें कि मुझे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और एक बात सोचो ना गाइस, अपने दिमाग में घुसाओ कि आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी इन द सेंस कि भी एचआरएम के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, लीगल एस्पेक्ट के अंदर थ्योरी है। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ये। एग्जामिनेशन हॉल में आपको फाइनली क्या सोल्व करना है? क्या आपको वहां पर एक क्वेश्चन के लिए 4-5 सीट्स भर के आनी है कि भी चलो 4-5 सीट भरने से मुझे 10-12 नंबर तो मिल ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपका ऑप्शन गलत हो गया, जो आपने आंसर चूज किया, तो वहीं पर आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो जो चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फाइनली जाकर करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस आज से और अभी से शुरू कर दो। अब यहाँ पर आप लोगों में से ना बहुत सारे स्टूडेंट को एक मिथ भी होता है, बहुत बड़ा वहम होता है। मैंने खुद देखा है अपने टीचिंग करियर के अंदर गाइस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं 6-7 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं कि हम ना स्टार्टिंग के 2 मंथ्स पहले अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अच्छे से, फिर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इससे वास्ट, इससे बैड आइडिया हो ही नहीं सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। देखिए, एक बात बताइए आप लोग मुझे, आपने कॉमर्स क्या आज ली है या फिर कल ली है? आप 11th क्लास से कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं, आपने बीकॉम में भी पढ़ी है, इन योर मास्टर भी पढ़ी है, मतलब एमकॉम में भी पढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि आप डेली बेसिस पर एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो आपको कुछ आएगा ही नहीं, आपको ये लगेगा पता नहीं कहाँ से क्या चीज उठा के आपसे पूछ ली। अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से 3-4-5 कुछ क्वेश्चंस तो आप सोल्व कर पाएंगे ना, बिकॉज आप पिछले 6-7 साल से कॉमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइस, इस मिथ को आज से ही, अभी से निकाल दो कि पहले आप सिलेबस पूरा करेंगे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। जिस दिन से आप सिलेबस करना शुरू करते हैं उस दिन से ही एमसीक्यूज करना शुरू करें, लेकिन आपको अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना होगा। कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम अभी हमसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट नहीं निकल रहे, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप अपने माइंड को जिस तरह से समझाओगे वो उस तरह से समझ जाएगा। आप ये समझाओ कि कोई बात नहीं, आज मार्च के अंदर मुझसे 10 में से 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अप्रैल के अंदर 10 में से 7 होंगे और जून तक जाते जाते एग्जाम के अंदर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक होंगे। ओके, और फिर क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, तो टाइम बहुत कम होता है। अगर आप में से कोई भी वर्किंग पर्सन है, मेरी तरफ से आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन एंड यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिस, जस्ट फोकस ऑन एमसीक्यूज, जितना हो सके उतने एमसीक्यूज सोल्व करो। ठीक है, लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तो आप प्रैक्टिस प्लस टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। ये डिपेंड करता है गाइस कि आप 8 घंटे दे सकते हो या 4 घंटे दे सकते हो। सो प्लीज प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आपने पूजा मैम की मोटिवेशनल क्लास देख ली कि अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए हमें, अपने सिलेबस भी 2 प्रकार का होता है, एक जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक जो आपका टिपिकल 20 यूनिट्स है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बट अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास 8 आवर्स है या आपके पास 4 आवर्स है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है, ये जो 4 आवर वाला जो पर्सन है ना, इसको ये सोचना है कि ये किससे कंपटीशन में जा रहा है। ये उन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है जो 8-8 घंटे पढ़कर आया है। तो मैं इस 4 आवर में, इस 4 घंटों में मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि मैं एक 8 आवर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टक्कर देख पाऊं और इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊं। और 8 आवर वाले स्टूडेंट को ये सोचना होगा कि मैं अपने दिन के 8 घंटे इस एग्जाम को दे रहा हूं, तो मुझे यहां पर क्वांटिटी पर नहीं, मुझे क्वालिटी पर फोकस करना है।
नॉट ऑन क्वांटिटी क्वालिटी, बट मैं यहाँ पर ये कहूंगी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स हमेशा पढ़ते हैं दो वर्ड के बारे में, इफेक्टिव प्लस इफेक्टिवनेस, सॉरी इफेक्टिव प्लस एफिशिएंसी। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया ना तो आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल नहीं होंगे गाइस, ठीक है। ए और बी, हम दो पर्सन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक है ए स्टूडेंट जिसका नाम ए है और एक है स्टूडेंट बी जिसका नाम बी है। अब देखिए ए ने क्या किया, ए ने ना इस 8 आवर के अंदर इसने 10 टॉपिक्स पढ़े। हालांकि आई नो 8 घंटे में 10 टॉपिक नहीं होंगे, हम बस एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे कि 2 3 4 जितने भी पढ़े। ए ने 10 टॉपिक्स पढ़े, बी ने इतने ही टाइम के अंदर 12 टॉपिक्स पढ़े, लेकिन ए ने 8 घंटे के अंदर कम टॉपिक पढ़े, लेकिन इसने इन टॉपिक्स को समझा भी, एग्जाम्पल्स के साथ किया, इनको बोल कर देखा, रिटर्न नोट्स बनाए, इसलिए इससे 8 घंटे में सिर्फ 10 टॉपिक हुए। लेकिन बी ने यहाँ पर स्पीड तो बना दी, बट ये क्या कर रहा है, ये ना इसने इतने सारे टॉपिक तो पढ़ लिए बट इसको दिमाग में याद नहीं रहे। तो यही डिफरेंस होता है इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बीच में। आपको क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी साथ में लेकर चलनी होगी गाइस। आपको ये नहीं देखना कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं, आप पढ़ो चाहे 4 घंटे, लेकिन उस 4 घंटे में आप ऐसा पढ़ो कि एक 8 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर भी आपके वो 4 घंटे भारी पड़ जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। देखो कई बार ऐसा होता है गाइस, आई नो मैं टीचर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ, मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ गाइस। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बताती हूँ आप लोगों के माइंड की यहाँ पर फैंटेसी क्या होता है। आप 4 घंटे तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिया, उसके बाद पता है आपको क्या होता है, नहीं मेरा 8 घंटे का ये रूटीन बना हुआ है, मुझे तो 8 घंटे ही पढ़ना है। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 4 आवर्स अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद अगर सच में आपको लग रहा है कि यू नीड अ ब्रेक, आपको एक ब्रेक चाहिए जिसके बाद फिर से आप फुल एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ पाओगे, तो गाइस बीच में 1 घंटा 2 घंटे प्लीज ब्रेक ले लीजिए। वो जो 1 2 घंटे है ना वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि उसके अंदर जो भी आप खेल कूद करोगे या आपको कोई गेम पसंद है फिजिकल, आप वो खेलोगे, आप कुछ खाना चाहते हो, बाहर निकल कर थोड़ा टहलना चाहते हो, तो वो टाइम आपका, बल्कि नेक्स्ट जो 2 3 घंटे आप पढ़ोगे उसके अंदर आपकी पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज करेगा। तो वो रेस्ट जो है ना वो वेस्ट नहीं है, वो बल्कि आपकी पोटेंशियल को फिर से फुल यूटिलाइजेशन करेगा। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पास अब 4 मंथ्स है। एक तरफ है यहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट्स और एक तरफ है यहाँ पर वर्किंग पर्सन। तो वर्किंग पर्सन और फुल टाइम स्टूडेंट्स जो है दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि भाई आप एज अ वर्किंग पर्सन एक ऐसे स्टूडेंट से टक्कर देने जा रहे हैं इस एग्जाम के अंदर जो कि 8 आवर्स पढ़ता है, ठीक है। तो फुल टाइम स्टूडेंट्स जो है वो डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप डेली 4 आवर्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस आज से अभी से करनी है। आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम लास्ट 10 इयर्स के जरूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टाइम है, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकती कि आप लोग मॉर्निंग में पढ़ो, आप लोग रात को पढ़ो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मॉर्निंग का टाइम सूट करता है या इवनिंग का टाइम सूट करता है, ठीक है। बट इतना मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि अगर आप 8 आवर्स स्टडी करें ना तो उसमें से ऐसा मत करें कि आप 8 के 8 घंटे यूट्यूब पर गुजार रहे हैं या आप 4 के 4 घंटे यूट्यूब पर स्पेंड कर रहे हैं। इसमें से हाफ पोर्शन, अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें से 4 आवर्स या 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें से 2 आवर बिल्कुल ही बिल्कुल आपकी सेल्फ स्टडी की होनी चाहिए। बाकी के जो टाइम है उसमें से आप प्रैक्टिस भी करें और उसमें अगर आपने ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ लिया हुआ है तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी गाइस, अदरवाइज आप पढ़ते जाएंगे और पिछली जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उनको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज टाइम मैनेजमेंट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं या इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप इस सेशन के बाद आप लोगों का पढ़ने का मन करे।
आई विल ट्राई गाइस कि एक सेशन में आप लोग के लिए ये भी लेकर आऊं कि टीचिंग लाइन जो है या टीचर बनना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। एक टीचर बनने के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को मॉनेटरी टर्म्स के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को आपने चूज कर लिया ना गाइस, तो दैट मीन्स आपने सच में एक बहुत ही बेस्ट प्रोफेशन को चूज किया है। बिकॉज इसके अंदर आप वो चीजें कर सकते हो, आप वो चीजें सीख सकते हो लाइफ टाइम जो शायद अदर किसी प्रोफेशन के अंदर आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों की हेल्प करे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें मैं आप लोगों को फुल्ली सिर्फ ये बताऊंगी कि एक वर्किंग पर्सन और एक स्टूडेंट को पूरी तरह से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।